चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच मोनिका, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं, किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी है, तो सभी लोग घर से बाहर निकलने से पहले जरूर एक बार देखें कि किन रास्तों पर जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है। तो बिल्कुल, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इससे पहले आपको सावधान होने की जरूरत है और रूट एडवाइजरी जो जारी की गई है वो आप जरूर देख लीजिए। और बीते दिन आपको ये भी बता दें कि आज दिल्ली कूच इसीलिए क्योंकि बीते दिन जो बैठक हुई सरकार और किसानों के बीच में वो बेनतीजा साबित होती है। आज किसान, यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली कूच की तैयारी में है। सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव तो दिया है और कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है, लेकिन आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच पर लगातार अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। आगे बढ़ाएंगे 10 बजे। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। वार्ता से नहीं निकला समाधान, आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। किसानों की हुंकार, एमएसपी पर आर पार। एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच को लेकर कमर कस ली है। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आज फिर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सरकार ने दिल्ली चलो मार्च से पहले किसानों को मनाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसान नेताओं के साथ लंबी वार्ता हुई, लेकिन करीब 5 घंटे तक चले मंथन के बावजूद सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई और ये बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार को आज सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कैसी मतलब आगे बढ़ाएंगे 10 बजे, ठीक है। इसके भी ऊपर भी कमेटी बनाएंगे। उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। अब एक और जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर अड़िग है। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरता पूर्वक हुई। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। दरअसल सरकार ने एमएसपी गारंटी समेत कुछ मुद्दों पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी की पेशकश को सिरे से नकार दिया। 6 घंटे लगातार चर्चा हुई और 6 घंटे चर्चा में ऋण मुक्ति पर सरकार ने कहा कि कमेटी बनेगी। ऋण मुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, उस पर एक योजना बनाना पड़ेगी। वर्तमान में जो एमएसपी है उसका भी कानून बन जाए कि इस एमएसपी से नीचे माल नहीं बिकेगा किसान का, उस पर भी कमेटी बनेगी। तो कमेटियां पहले बहुत बन चुकी हैं और अब किसान को कमेटियों पर भरोसा नहीं है। अब किसान को निर्णय चाहिए। तो सुना आपने,
अब किसानों की प्रमुख मांगों के बारे में बात करें तो इसमें फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग, बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का मुद्दा, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन की मांग, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का मुद्दा, नकली बीज, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाने की मांग और दिल्ली आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग शामिल हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसी भी बदइंतजामी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। लाउड स्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर सीमेंट के स्लैब और कंटीली तारें लगाई गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हरियाणा में एहतियातन 144 कंपनियां तैनात की गई हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां तैनात हैं। किसानों के आंदोलन के पहले कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रोक लगाई गई है। खट्टर सरकार ने किसी भी नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं हरियाणा की एआईजी ने लोगों को भड़काऊ पोस्ट से बचने की सलाह दी है। हरियाणा पुलिस द्वारा आम जन से ये अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ तथा भ्रामक कंटेंट पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि किए किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें, क्योंकि हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा शरारती तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वैसे अभी आने वाले कुछ दिनों तक किसानों का मुद्दा ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज दिल्ली चलो मार्च के बाद किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें मजदूर संगठन भी उनके समर्थन में उतर आया है। ऐसे में अब ये किसान आंदोलन कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली कूच किसानों का इस बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही। चुनावों के ऐलान से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है। लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ी बात है। क्या राज्य सरकारों ने मांगे मान ली हैं? सवाल ये भी है कि सीधा केंद्र सरकार से मांग की जा रही है, सिर्फ 1-2 राज्यों में ही आंदोलन क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे संगठन से जुड़े नहीं है। सरकार के आश्वासन पर भी भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? सरकार कह रही है कि हम बातचीत करेंगे और रास्ता निकालेंगे। चुनावों के ऐलान से ठीक पहले आंदोलन क्यों हो रहा है? इसलिए इसकी राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। थोड़ी देर में किसानों का कूच होने वाला है। 10 बजे का समय दिया गया था और इस बीच आपको यह भी बता दें कि हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू बॉर्डर से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर जाम लगा है दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर, और खासतौर पर शंभू बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी अमनदीप की रिपोर्ट देखिए। सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, कटीली तारें लगाई हुई हैं, कांटे लगाए हुए हैं, सड़क में सीमेंट से भर दी गई है सारी की सारी सड़क, ताकि किसी भी हालत में जो किसान हैं वो यहां से शंभू बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है 2000 से 3000 ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं वो इस समय फतेहगढ़ साहिब में खड़ी हैं। वहां से ये शंभू बॉर्डर के जरिए दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे और हरियाणा में जो 64 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, 50 रिजर्व पुलिस की कंपनियां लगाई गई हैं और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। धारा 144 लगा दी गई है और जगह जगह पे अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पे भी 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने इजाजत नहीं है। इस तरह की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ किसान भी ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि एक शंभू बॉर्डर, एक जो है डबवाली बॉर्डर और तीसरा है खनौरी बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर हैं जो पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं और तीनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत तकड़ी तैयारी की गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है और टीयर गैस शेल्स, ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस जो है वो ड्रॉप की जाएगी, ताकि ये किसान एक जगह पे इकट्ठे ना हो सके। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि किसान इतनी बड़ी तादाद में पीछे से आ रहे हैं कि उनको यहाँ पे पंजाब पुलिस का ये जो सिस्टम है, ये जो बंदोबस्त है, इससे रोकना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हरियाणा ने जो बंदोबस्त किया है, जो रोकने के लिए जितना भी उन्होंने सिस्टम बिठाया है,
वहां से शायद वो रुक पा सकते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, हर जगह आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। ये दिल्ली से अमृतसर का हाईवे है जो शंभू बॉर्डर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आम लोगों को ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग दिल्ली से लुधियाना, पटियाला, अमृतसर की तरफ जाना चाहते हैं वो लोग